लेकिन कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऑर्डर नहीं देते, वहां पे वही मिलता है जो आपने पकाया है। इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे कम अंक मिलते हैं और दूसरा जो छात्र है वो खास पढ़ता लिखता नहीं है, फिर भी उसके नंबर मेरे से अधिक आ जाते हैं। एक गरीबी का शोषण करने के बावजूद भी विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है। गरीबों का शोषण करता है, वो ऐश कर रहे हैं वो। लेकिन दूसरा ईमानदार व्यक्ति भी बिना किसी के गलती के कष्ट सह रहा है। इन क्वेश्चन से सच में लगता है कि अगर हमारे कर्मों से ही चलती है तो उस बच्चे की क्या गलती जो अंधा पैदा हुआ। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा, उसने ऐसे क्या कर्म कर दिए जिसकी वजह से उसे कई जगह पर दंड मिल रहा है, उसके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो सर क्वेश्चन की तो आंसर चाहिए। हम कोई पुराना हिसाब चुकाते हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कोई पुराना हिसाब क्लियर कर रहे हैं हम, या पुराना नहीं है तो एक नया क्रिएट कर रहे हैं। कि हजारों गम है खुलासा कौन करे, कि हजारों गम है खुलासा कौन करे, इसलिए मुस्कुरा देता हूं कि तमाशा कौन करे। कि हजारों गम है खुलासा कौन करे, इसलिए मुस्कुरा देता हूं तमाशा कौन करे। और करते हैं करते रहेंगे सबके लिए, कि करते हैं करते रहेंगे सबके लिए, हमारे लिए कोई नहीं सोचता, इसके लिए रुलासा कौन करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम यानी कि मोटिवेशनल पर्सनालिटी। इस मोटिवेशनल पर्सनालिटी प्रोग्राम में आप हमेशा एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जो आपको, हमें, देश और दुनिया को विभिन्न प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, देश और दुनिया में, समाज में एक अच्छा मैसेज फैला रहे हैं। ऐसे में एक खास व्यक्तित्व जिनका नाम है राजकुमार जैन जी। मुलाकात आप पहले भी कर चुके हैं कई एपिसोड के थ्रू, और आपके कमेंट से पता लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो हमारे साथ फिर से मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर आपकी तारीफ में तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कमेंट मेरे दोस्त टेलीफोनिकली मुझे इतना आपके बारे में कहते हैं कि सर आप उनसे इस टॉपिक पर चर्चा करिए, इस टॉपिक पे चर्चा कीजिए। टॉपिक बहुत सारे मेरे पास हैं ऑलरेडी आपके लिए, मतलब मैंने आपको लगभग 1 साल के लिए बिजी कर रखा है, इतने टॉपिक्स हैं। लेकिन सर मुझे भी अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक खास टॉपिक है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि मैं अच्छे काम करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैंने दान किया है, पुण्य किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे फल नहीं मिल रहा। इस टॉपिक को कहते हैं कर्मास थ्योरी। इस पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस पर बड़े सारे जगह पर मोटिवेशंस दिए हैं, लोगों को बड़े अच्छे से समझाएं। कई जगह पर मुझे ये डिमांड आया कि सर से कर्मास थ्योरी पर बात करिए। सर मैं चाहता हूं कर्मास थ्योरी पर आप बात करें। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा समय दें। अवश्य अवश्य। तो सर कर्मास थ्योरी क्या है, ये एक्चुअल में कर्मा है क्या, कर्म है क्या? कर्म है क्या? देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गूढ़ और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये जी आसानी से समझ नहीं आता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल इस टाइप से दे सकता हूँ, शायद समझ आ जाए। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जो ऑर्डर करते हैं वही सामान आपके पास आ जाता है खाने को। आप डोसा ऑर्डर करेंगे, डोसा आ जाएगा। आलू पराठा ऑर्डर करेंगे, आलू पराठा आ जाएगा। जो आप ऑर्डर करते हैं वो आपकी थाली में परोसा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऑर्डर नहीं देते, वहां पे वही मिलता है जो आपने पकाया है। अच्छा, आपको कोई ऑर्डर नहीं देना, आपको वही मिलेगा जो आपने पकाया है। जैसे आपने जो काम किए हैं वही आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। अच्छा। और इसको देखिए, हम बहुत ही, सिंस मैंने कहा बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, विषय है। इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी कविता से शुरू करते हैं। अरे बहुत अच्छा। देखो, कर्म जो है इससे कोई बचता नहीं है। इसके जो खेल होते हैं ना, ऐसा नचाता है ये जिंदगी में, कर्म ऐसा नचाता है कि बड़े बड़ों को नानी याद आ जाती है। एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्लीज।
कर्मों के खेल, जैसे मैंने कहा ना, बहुत न्यारे हैं, तो कविता इसी टाइप से चलती। कर्मों के खेल न्यारे हैं, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। जब पाप कर्म छा जाता है, तब सबके होश बुलाता है। सब होते नष्ट सहारे हैं, कर्मों के खेल न्यारे हैं। एक कर्म ही नाच नचाता है, एक कर्म ही नाच नचाता है। दर दर की भीख मंगाता है, नहीं छोड़ता राज दुलारे हैं। कर्मों के खेल न्यारे हैं। सूली पर यही चढ़ाता है, कोलू में यह पिलवाता है। पछते ना कर्म के मारे हैं, कर्मों के खेल न्यारे हैं। जो रिश्तेदार हमारे हैं, जो जान से हमको प्यारे हैं, वे भी बनते हत्यारे हैं। कर्मों के खेल न्यारे हैं। कभी चिंता कभी बीमारी है, जीना भी होता भारी है। कर्मों के ही ये नजारे हैं, कर्मों के खेल न्यारे हैं। ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, मुनि ज्ञान भले तीर्थंकर हो। कर्मों ने घेरे सारे हैं, कर्मों के खेल न्यारे। अरे वाकई में कर्मों के खेल न्यारे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कर्मों में आपने जैसे पूछा कि कर्म है क्या, एक्चुअली ये तो मैंने एक छोटी सी कविता बताई, कर्मों से कोई बचता नहीं है, राइट। देखिए, आपने कई बार सोचा होगा कि यार मेरा दोस्त इतना, हम एक साथ पढ़े हैं, एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन मेरा दोस्त इतना अमीर क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों रह गया हूँ। कई बार सोचा होगा, राइट। कभी आपने ये भी छात्र लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में सोचा होगा, यार ये दूसरा छात्र तो रोज नकल करता है, कभी नहीं पकड़ा जाता, और मैंने एक बार नकल करने का प्रयास किया, मैं पकड़ा गया। होता है नहीं होता? होता होगा, बिल्कुल। ये भी सोचा होगा, यार इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे कम अंक मिलते हैं, और दूसरा जो छात्र है वो खास पढ़ता लिखता नहीं है, फिर भी उसके नंबर मेरे से अधिक आ जाते हैं। जी जी जी। ये भी सोचा होगा आप और आपका परिवार कितनी मुश्किल से गुजर रहा है, राइट, और जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया जी, लेकिन सामने वाले को आपको रोज देखते हो कुछ गलत करता और ऐश कर रहा है वो। बिल्कुल सोचते हैं बहुत सारी दुनिया। कई बार आपको लगता है यार काम दूसरे ने कांड किया, उसका फल मुझे मिल रहा है, दूसरों के कर्मों के कारण आपको कष्ट हो रहा है, राइट। कभी आपने ये भी सोचा होगा कि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को 3 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सोचते हैं ये। एक गरीबी का शोषण करने के बावजूद भी विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है, गरीबों का शोषण करता है वो, ऐश कर रहे हैं वो, लेकिन दूसरा ईमानदार व्यक्ति भी बिना किसी के गलती के कष्ट सह रहा है, कई बार आपने देखा होगा एक बच्चा जो है वो अंधा है, छोटा बच्चा भी, आंखें नहीं है, उसकी क्या गलती। कई बार बच्चा पैदा होता है, उसके अंग पूरे नहीं होते, अधूरे अंग से। तो ये मतलब कितने क्वेश्चंस हैं, कितने प्रश्न हैं जिनका आसानी से उत्तर नहीं दिया जा सकता, राइट। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे तो आपको मिलेगा इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, राइट, वो मैं बताऊंगा बाद में। सभी का एक ही उत्तर है सर, बिल्कुल। हाँ, बड़ी एक्साइटमेंट है। देखिए, जिंदगी हमारे कर्मों पर चलती है, अभी तक आपकी बात से मुझे समझ आया, लेकिन आपने ये जो क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चन से सच में लगता है कि अगर हमारे कर्मों से ही चलती है तो उस बच्चे की क्या गलती जो अंधा पैदा हुआ। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा, उसने ऐसे क्या कर्म कर दिए जिसकी वजह से उसे कई जगह पर दंड मिल रहा है, उसके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो सर, क्वेश्चन की तो आंसर चाहिए। ऐसे में मैं आपको एक चीज का बड़ा मुरीद हूं कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के बताते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इस जटिल प्रक्रिया से हमें बाहर निकालें और कुछ एग्जाम्पल दे के बताएं कि कर्म का जो सिद्धांत है वो काफी जटिल सा लग रहा है, और उसे थोड़ा सा सरल करें उदाहरण से। हाँ, उदाहरण और बताते हैं इसके। देखिए, अब हम एक परिवार में, आपने देखा होगा, राइट, एक ही माता पिता से पैदा हुए जुड़वा बच्चे भी, एक ही साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे भी, उनका भी भाग्य अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल। वो भी उनकी सुख सुविधाएं अलग अलग हो जाती हैं। एक हो सकता है अरबों में खेल रहा हो, दूसरे को मतलब अभी खाना मिल गया तो नेक्स्ट टाइम का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी दिक्कत है। एक ही परिवार, एक ही माँ बाप, एक ही समय, जुड़वा बच्चे भी, उनके भी अलग अलग, ये कर्म का ही फल है, कर्म का ही किस्सा है ये सारा। जी, राइट। अब आप कहोगे इकट्ठे पैदा हुए हैं,
तो फिर कहाँ से कर्म, तो अभी करे ही नहीं उन्होंने। अभी तो इकट्ठे पैदा हुए, आप एक ही घर में थे, एक ही खाना खाते हैं और एक ही समय पैदा हुए हैं, अभी तो कर्म करना शुरू नहीं किया। तो हम आगे आएंगे कि पिछले कर्म भी संचित हो जाते हैं, पिछले जन्म के भी। अच्छा, वो हम आगे देखेंगे। तो उनके पिछले जन्म के अलग अलग कर्म होंगे, तो वी विल सी राइट। आपने ये भी देखा होगा, एक व्यक्ति जो है, जो बुद्धिमान नहीं है, राइट, वो बॉस बना हुआ बैठा है, हो सकता है वो कंपनी का मालिक हो, उसके नीचे बहुत पढ़े लिखे उसकी चाकरी कर रहे हैं। सही है, बहुत देखा है, बहुत होता है ये। यहाँ तक कि आप जानवरों में भी ये रहता है। कई जानवरों को, आपने कुत्तों को देखा होगा, एसी गाड़ी में घूमते हैं कुत्ते और दूसरे जो सड़क वाले कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, गर्मी है, धूप है, बारिश है, इधर उधर घूमते रहते हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा। और एक कुत्ता भी मतलब एसी गाड़ी में घूम रहा है अच्छे से, जिसमें आदमी मतलब आप एनिमल कैटेगरी में भी देखिए जी, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि जितना मर्जी कानून को हम कहें कानून अंधा है, आपने कुछ व्यक्ति जो हैं सलाखों के पीछे रहते हैं बिना किसी गलती के, सच बात है, और एक रोज क्राइम कर रहा है, कर्म कांड करके भी वो सांसारिक सुख भोग रहा है, जेल तक तो वो देख ही नहीं उन्होंने। हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब कर्मों का ही खेल है। मैंने जैसे पहले कविता में बताया, कर्मों के खेल नहीं आ रहे हैं, तो हम समझ नहीं पाते। आज आप इस कलयुग में देख लीजिए, राइट, बेईमान जो है वो आनंद उठाता है और ईमानदार आदमी कष्ट उठा रहा है। ये कर्मों की कहानी है। क्यों हो रहा है ये? सब कर्मों का, सब आगे आगे आप देखेंगे कि देखिए कर्म कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरह बच्चा जो विकलांगता के साथ पैदा हुआ है, उस बच्चे का क्या कसूर? नवजात शिशु का क्या कसूर? भाई वो इवन उसके अंग भी पूरे नहीं, विकलांग पैदा हुआ है, तो क्या उस बच्चे का कसूर है? हाँ, अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं। किया ही नहीं। तो ये हम देखेंगे प्रारब्ध कर्म और पिछले जन्म के कर्म। अच्छा, वो हम आगे देखेंगे, राइट। और इसी तरह अगर आपके भाग्य में पहले से कुछ लिखा हुआ है, देखिए हम कहते हैं ये भाग्य में इसके ऐसे ही है, तो अगर आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है तो आपको इतनी मेहनत करनी नहीं चाहिए भी, जो भाग्य में वो हो जाएगा। हम क्यों पढ़ना है, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो हम अपने सिद्धांतों पे भी क्यों चले, जब जो भाग्य में लिखा है अगर वही होना है, राइट। सच में अगर भाग्य होता है, हाँ, तो फिर इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर हम क्यों इतनी मारामारी कर रहे हैं? तो सर ये कैसे कंफ्यूजन होगा दूर? होगा, धीरे धीरे अवश्य होगा। तो एक्साइटमेंट मेरे को भी होती जा रही है, होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और कर्मों के नियम जाने बिना इनका उत्तर मिलना मुश्किल है। तो हमें पहले कर्मों के नियम जानने पड़ेंगे। अच्छा, है ना? अच्छा। तो हम जानेंगे आगे आगे। अब तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है सर। अब तो आप हमें इस टॉपिक पर ले ही आइए कि आपने ये तो बता दिया कि कर्मों के फल हैं, लेकिन कर्म किए नहीं तो फल कैसे? तो कर्म का जो सिद्धांत है उसे थोड़ा सा सरल करके समझाइए कि क्या सिद्धांत है, क्या नियम है और हम कैसे उनको फॉलो करें या समझ लें। उस पे आते हैं। पहले तो सिंपलेस्ट भाषा में कर्म की थ्योरी क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जी, जो हर व्यक्ति को सिंपल 2 सेंटेंस बोलूंगा, आप और मैं, राइट। ठीक है जी। आप और मैं आई सी, मैं देखता हूं। मैं कैसे देखता हूं आपको? जो मेरे दिमाग के अंदर फिल्टर बने हुए हैं कुछ, राइट। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ फिल्टर बने हुए हैं, यार इसने ये गलत किया था, ये किया था, वो किया था, ये तो गलत आदमी है। तो आप जितना भी सही कर लें, मुझे गलत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे फिल्टर हैं। तो मैं उसी हिसाब से एक्ट करता हूं। पहले आई सी, देन आई डू और आई एक्ट। मैं जो एक्ट कर रहा हूं, आपके लिए जो भी काम कर रहा हूं, आपके लिए जो धारणा बना रहा हूं, वो मेरे फिल्टर से बंधी हुई है। सुन के, देख के, जो मेरे दिमाग में जो फिल्टर है आपके पास, जो राइट। ठीक। इसी तरह अब आप आ जाइए। आपके भी, मैं कितना भी अच्छा कर लूं, आपके भी मन में कुछ ना कुछ मेरे बारे में धारणा बनी हुई है। बिल्कुल। तो यू सी, पहले आई सी आई डू, नाउ यू सी यू डू। तो आप भी उसी हिसाब से फिल्टर्ड काम करेंगे मेरे लिए। तो यानी कि यही कर्मों का फल है। जैसा मैंने आपके लिए किया वैसे आप, मैं 100% आपके लिए सही काम नहीं कर रहा, फिल्टर्ड काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग में जो फिल्टर लगे हुए, आप भी फिल्टर्ड कर रहे हो मेरे लिए। यही कर्म थ्योरी है, बस इतनी सी ही है सरल भाषा में। आप जैसा समझते हो दूसरे के लिए, दूसरा भी ऐसा ही। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। जो आप बोते हो वही काटते हो।
यही इतनी सी ही सिंपल कर्म थ्योरी है। लेकिन बच्चे ने तो अभी कुछ नहीं बोया ना नहीं काटा, वहां तक हम कैसे पहुंचे? वहां तक भी पहुंचते हैं। तो उसके जो लॉज ऑफ कर्मास आप बताने जा रहे हैं वो उस पर हमें प्रकाश डालें। बिल्कुल, ये आएगा जो आपका प्रश्न, अभी थोड़ी और देर में उत्तर दूंगा इसका। अच्छा। कि बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया, फिर उसको क्यों सजा मिली, क्यों वो विकलांग बिना अंगों के पैदा हुआ या कुछ अंग कम हुए, आएंगे उस पर जरूर आएंगे। राइट। अब आपने लॉ ऑफ कर्म, हमने कर्म देखा क्या है, कर्मों का फल तो मिलता है, ये तो आपने देख लिया, ये समझ ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है। ठीक है, हमारे जीवन में जितनी भी प्रमुख घटनाएं होती हैं, प्रमुख घटनाएं मीन्स हमारा जन्म हुआ, हमारा विवाह हुआ, हमारे बच्चे पैदा हुए, जो भी प्रमुख घटनाएं हैं वो काउंटेबल है, आप गिन सकते हो उन घटनाओं को पहले से, पहले मतलब आप गिन सकते हो। ये प्रमुख घटनाएं, ये डेली वैली की नहीं। अच्छा। प्रमुख घटनाएं, आपका जन्म हुआ, आपका बच्चे हुए, शादी हुई, ये मेन घटनाएं जी। आपके माँ बाप की मृत्यु होगी मान लीजिए, ये जो मेन घटनाएं जो आसानी से गिनी जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे दैनिक व्यवहार के दौरान हम कोई पुराना हिसाब चुकाते हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कोई पुराना हिसाब क्लियर कर रहे हैं हम, या पुराना नहीं है तो एक नया क्रिएट कर रहे हैं, नया हिसाब क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं धीरे धीरे। या तो हम पुराने हिसाब को क्लियर कर रहे हैं या कोई नया हिसाब क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस जन्म में हम हिसाब को चुकता नहीं करते, जीरो नहीं कर देते बैलेंस को, वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कैसे पता लगेगा जीरो? राइट, पिछले जन्म के बारे में हम कुछ नहीं पता रहता जी, कुछ नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये पता लग जाए तो आप भगवान को याद ही नहीं करोगे, तो खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे ना। तो यही है, हालांकि हमें अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रह रहा है। राइट, हम अगले जन्म में अपने भाग्य का निपटारा करने के लिए तैयार है, अपने भाग्य का निपटारा। राइट, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये भी है, जरूरी नहीं कि कर दें। और उसी समय हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, सेटल करना होता है आपको। अच्छा, जितना आपने मुझे दिया मैं उसको वापस करूं इसी जन्म में। अगर इस जन्म में वापस नहीं करता हूं तो सेटल अगले जन्म में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये कर्जा हो रहा है, ये कर्जा होता जा रहा है। राइट, तो ये जो है कर्म और भाग्य, इनका चक्कर हमें लपेटता रहता है। अच्छा, मतलब लपेटता रहता है चक्कर। ठीक है, और इस पे हम आएंगे धीरे धीरे। जो आपका प्रश्न अभी तक भी मैंने जानबूझ के आंसर नहीं किया है, मुझे एक्साइटमेंट होती जा रही है, मैं बिल्कुल आऊंगा उस पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करवाना चाह रहा हूँ उसके उत्तर के लिए। अच्छा 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 अच्छा। सर, कर्म को एक तो हम अभी कर रहे हैं, उन्हें हम क्या 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 कहेंगे इन कर्म्स को जो हम अब करते जा रहे हैं? हमें अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, हमारे मन में हमें पता नहीं है। हाँ। लेकिन ये हमने जाना कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक। कई बारी हम ऐसी परिस्थितियों के थ्रू गुजर रहे हैं जो हमारे साथ पिछले दंड है या कर्म है या उनके अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन मिली। अब मैं दान करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कर्मों की वजह से मेरी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि मैं दान कर पाऊँ। तो वो जो आप एक ने कहा कि इंस्टेंट जो कर्मास हैं, उस पे हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और मैं इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? नहीं, सॉल्यूशन के लिए ये हम कह सकते हैं कि कर्म जो है ना, इंस्टेंट कर्म का मतलब है कि जिनका तुरंत आपको फल मिल जाता है। अच्छा, तुरंत फल आपने किया और तुरंत का मतलब में भी 1 घंटे बाद, में भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कर्म अगले जन्म तक वेट नहीं करना पड़ता। तो ये कर्म के कुछ टाइप हैं क्या? हाँ, कर्म की टाइप ही कह लीजिए कि एक इंस्टेंट, जिसको आपको इंस्टेंटली आपको उसका फल मिल गया, तो ये पहला टाइप हो। ये पहला टाइप है। जैसे हम इसका भी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं, ठीक है जी, आपकी डिशेज लगी हुई हैं, आपका पेट बोल रहा है यार सब चीज खा लो, टेस्ट कर लो ना। राइट, आपने बहुत ज्यादा खा लिया और ऊट पटांग भी खा लिया, जो शादी में मिला, शाम को पेट खराब हुआ। अच्छा, तो ये इंस्टेंट आपको फल मिल गया। भाई, आपको जो चीज नहीं खानी चाहिए थी, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, जो आपको, जैसे आप अगर मान लो डायबिटीज के हैं तो मिठाइयां लगी हुई, मिठाइयां खा ली आपने, राइट, तो शाम को खराब हुआ। तो यानी कि जो आपने कर्म किया, जो नहीं करना चाहिए था, वो मिठाइयां नहीं खानी चाहिए थी, वो आपने खा ली, तो आपको तुरंत आपका फल मिल गया, शाम को आपका पेट खराब हुआ। लेकिन वो तो सर ऑफर हो ही नहीं है, वो तो खाने के लिए ही थी। नहीं, खाने के लिए तो थी, लेकिन आपको तो ध्यान रखना ना। अच्छा। कि क्या आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अच्छा। खाने के लिए तो
आपके 100 डिशेज रखे, क्या 100 की 100 खा ले क्या? भाई आप खाओगे तो 5-6 ना। तो आप अपच की हो गई, आपका पेट खराब होगा, ये आपको तुरंत उसका फल मिल गया। अरे वाह। ठीक है। इसी तरह अपने अहंकार को संतुष्ट और बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए कभी कभी हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। सपोज मैं आपको चिढ़ाता हूं, आप पलट के मुझे राइट प्रतिक्रिया स्वरूप उसका उत्तर दे देते हो या मुझे गाली दे देते हो। इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट कर्मा है ये। मैंने आपको कुछ सुनाया, आपने प्रतिकार के रूप में गाली दे दी या कुछ दे दिया, ये हुआ इंस्टेंट कर्मा, राइट। इसी तरह दूसरा प्रकार कर्मा का है शॉर्ट ड्यूरेशन, जो थोड़े समय के बाद उसका फल मिलता है, राइट। एक इंस्टेंट कर्मा, दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि अल्प अवधि वाला, यानी कि आप कह सकते हो कि आपको हो सकता है 10 दिन में, 15 महीने में, 1 साल में, लेकिन फल मिल जाएगा। उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे हम धूम्रपान करना शुरू कर दिया, राइट। आप महीना, 2 महीने, साल भर बीड़ी सिगरेट खूब पी रहे हो, एक गलत काम कर रहे हो, लेकिन उसका इमीडिएट आपको फल ना मिले, हो सकता है कुछ सालों बाद भी आपको कैंसर हो जाए उससे, राइट। फल मिला, कैंसर हुआ आपको, किस लिए हुआ? क्योंकि आप हर रोज सिगरेट पीते थे, लेकिन उसका फल आपको 2-4 महीने, 2-4 साल बाद मिला। तो इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं। और तीसरे प्रकार है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में कर देते हैं, इसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट कर्मा, राइट। फिक्स्ड डिपॉजिट ये जो है सावधि जमा योजना, जैसे बैंक में होती है सावधि जमा योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट, उसी की कैटेगरी में है, राइट। इसका फल हो सकता है आपको अभी ना मिले, अगले जन्म में मिले। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पेड़ लगा देते हैं आज, राइट। जैसे कहते हैं कि पेड़ आपने लगाया, दादा ने लगाया, पोता फल खाता है, वो वाला हिसाब है। तो आपने आज पेड़ लगाया, उसका फल आपकी आयु में हो सकता है पूरे जीवन भर आपको ना मिले, लेकिन अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। मे बी आपके बच्चे खाएंगे, पोते पोते खाएंगे, लाइक दिस। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आप तो करके चले गए, उसका फल आपको ना मिलके आपके अगली जनरेशन में मिला, आपके कर्मों का, पिछले कर्मों का। इसी तरह आपकी मान लो कि आपकी दादा दादी ने आपके नाम कुछ विल करके चले गए, बहुत ज्यादा धन आपके छोड़ गए, उनकी मृत्यु के बाद आपको वो विल उनकी पता लगी, तो ये उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए कर दिया था, आपके भाग्य खुल गए, आप कह लीजिए। तो ये जो है ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में आप भी ये वाला फिक्स्ड डिपॉजिट छोड़ के आए हो किसी के लिए। बिल्कुल छोड़ के आए, हो सकता है वो आपको मिल रहा है। वेरी गुड। तो जो हमारे कर्मों के चाहे पहले किए हैं, उसका फल अगले जन्म में मिले, उसकी क्वालिटी पे निर्भर करेगा कि उसका फल क्या मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये 3 तरह के हो गए, इंस्टेंट हो गया एक, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, और एक फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप के कर्म हो गए। सर बहुत बढ़िया आपने बताया कि कर्माज को हम लोग कैसे ले सकते हैं। आज मुझे शॉर्ट में समझ में आया कि हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए जो सामान, पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। जो सर की बात से मुझे समझ में आया, आज इस जन्म में जो आप अपने बच्चों के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए प्रॉपर्टी, पैसा जो छोड़ के जाएंगे, वो अगले जन्म में आपको भी इसी एंगल में मिल सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चों को आपसे ट्रांसफर हुए, ऐसे ही आपके माँ बाप से आपको ट्रांसफर हो सकते हैं। कमाल की बात सर, ये इसका आंसर मुझे चाहिए था, क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि यार हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन आपने कई पॉलिटिशियन को देखा होगा, मतलब कुछ नहीं कर रहे, अनपढ़ भी है, ज्यादा पढ़े, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको पिछले जन्म का मिल रहा है। हमने देखा कि मेरे कई ऐसे कलीग फ्रेंड हैं जो इलिटरेट है, नहीं ज्यादा पढ़े लिखे, नहीं ज्यादा समझदार, लेकिन उनके पास अरबों करोड़ों रुपया है। इसका मतलब है पिछले जन्म में उन्होंने मेहनत की होगी, वो अपने बच्चों के लिए वो सब छोड़ के आए होंगे, और आज उनको मिल रहा है। कमाल है सर, थ्योरी में तो बहुत मजा आ रहा है सर। और मैं चाहूंगा कि जो कर्म का सिद्धांत है उसको आप स्टोरी में, मेरे को आपकी स्टोरीज में बहुत मजा आता है। मैं जो चाहता हूँ, कई मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि सर जो स्टोरी बताते ना, उसे वो इजीली समझ में आ जाता है। तो इस कर्म के सिद्धांत का जो महत्व है उसको आप स्टोरी के बतौर में एक बार फिर से बताएं। ओके, देखिए कर्म के भी कोई महत्व को बताने के लिए भी अनेक स्टोरीज है, कई कहानियां हैं। एक कहानी जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत उदार था, बहुत बड़े दिल का था, प्रजा का ख्याल रखता था,
उसने एक बार एक विशाल भंडारे का आयोजन किया अपने पूरे राज्य की सारी प्रजा के लिए, बहुत बड़ा भंडारा। एक रसोईया उस भोजन को, इतने सारे भोजन को तैयार कर रहा था। जब वो भोजन को तैयार कर रहा था तो एक विशाल काय बाज, ईगल ऊपर से गुजरा। उस बाज के पंजों में क्या था? सांप था, एक सर्प था, विशाला सर्प था। जब वो भोजन जहां बन रहा था उसके ऊपर से बाज गुजरा, वो सांप नीचे गिर गया और खाने में विष चला गया और भोजन क्या हो गया? विषाक्त हो गया, जहरीला, जिसको खाने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। राइट। अब ये घटना सुन के जो पड़ोस का राजा था वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको एक मौका मिल गया कि इस घटना से उस राजा को नीचा दिखाया जाएगा। देखो, अपनी प्रजा के लिए जानबूझ के उसने जहर मिलवा दिया। उसको वो बहुत खुशी से टापने लग गया। अच्छा, मतलब वो बहुत खुश हुआ। अब ये जो केस था, ये कर्मों की अदालत में जब गया तो कार्मिक फल किसको मिले? उस उदार राजा को जिसने भोजन बनवाया, या उस रसोइये को जिसने भोजन बनाया, या उस बाज को, या उस सांप को? कार्मिक फल किसको मिला? इसमें गलती किसी की नहीं दिख रही है ना। तो इनमें से किसी को नहीं मिला कार्मिक फल। हाँ। क्योंकि इनमें से गलती किसी को नहीं मिला। हाँ। कार्मिक फल उस दूसरे राजा को मिला जो इस घटना से बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। उसको कार्मिक फल मिला। अच्छा, राइट। तो ये देखिए कर्मों की माया कितनी ट्रिकी है, कितनी ट्रिकी है। एक छोटा सा दृष्टांत है, कहानी है, उससे आपको क्लियर हो रहा है कि देखो, हमें आम आदमी को लगता होगा यार सांप की गलती, सांप तो विशाला होता है, या बाज की गलती, वहां से क्यों निकला, राइट। लेकिन इनमें से कोई गलत नहीं, किसी को सजा नहीं मिली। कर्म उसने किए, राइट। दूसरे राजा ने जो खुशी से टप रहा था ऊपर इस घटना के कारण, और शायद उनके भी कुछ कर्म रहे होंगे जिन्होंने ये विषैला भोजन खाया, उन्होंने पिछले जन्म में बिल्कुल उनके भी कुछ किए होंगे ताकि उनकी मृत्यु हुई। असामयिक मृत्यु हुई है कह लीजिए। तो ऑब्वियसली उनके भी कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे कुछ ऐसे। राइट, क्योंकि उनका भी इसमें हाथ तो कोई है नहीं। हाँ, कोई हाथ नहीं है। वो भी नहीं चाहते थे कि मृत्यु हो हमारी, या कोई भी नहीं चाहता। बट है, हर एक को कर्मों का फल मिलता है। जी सर, क्वेश्चन तो मेरे पास अभी बहुत है, क्योंकि मेरा बट समय का भी मोटिव ये है कि मैं इसको डीपली समझूं और अपने दर्शकों तक ये पूरा डीपली समझा पाऊं। लेकिन समय की कमी है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसका आप हमें पार्ट 2 में हमारा साथ दें। और इसके अगेंस्ट मेरे पास अभी 10, 20, 15 क्वेश्चन और है, मैं उन्हें आपसे सॉल्व कराना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कर्माज को समझकर उसे चलने की सीख मिल जाए। हाँ। जिससे कि कम से कम इस जीवन में जो कर्म कर रहा है उनको वो सुधार ले और आगे का जीवन तो अच्छा कर ले। साथ में आपने ये भी बताया कि इसमें इंस्टेंट भी होता है। हाँ, इंस्टेंट कर्म। तो इंस्टेंट कर्म करने का मतलब है कि इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको आ जाएगा। हाँ। तो अगर आपको इस जीवन को कुछ अच्छा करना है, पिछले जीवन का फल तो आपको मिलने वाला है, कुछ अच्छा करना है तो इंस्टेंट कर्म अच्छे करके भी फल को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, आज आपने हमारा साथ दिया। माय प्लेजर। तो आप भी इस वीडियो को देखिए, अपने परिवार के बच्चों, फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, साथियों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। रीजन ये है कि सिर्फ आपके कर्मास नहीं आपके साथ काम कर रहे, दूसरों के कर्मास भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर सबके कर्मास ठीक हो जाएंगे तो सबका फल अच्छा होगा। क्योंकि आपको लगता है आपने सारे अच्छे काम किए, लेकिन आपके किसी भाई ने कुछ अच्छे काम नहीं किए, तो उसका भी दंड कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप उससे परेशान होते नहीं देखना चाहते। तो इसलिए ये परेशानी दूर करनी है। दूर ऐसे होगी क्योंकि सबके कर्म ठीक कराने, और सबके कर्म तब भी ठीक होंगे जब ये सॉल्यूशन सबके पास होगा। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन तब होगा जब आप इस वीडियो को सब तक पहुंचा देंगे। तो आप अपनी ड्यूटी निभाइए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं और सर ने अपना काम कर दिया है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।